हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मीलादुन्नबी का जश्न है, मीलादुन्नबी का जश्न है, मीलादुन्नबी का जश्न है। आइए मेरा तकीर बुलबुले बागे रजा से मवाइज़े हसना समाअत करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आप अगर तैयार हैं, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अहले सुन्नत अपने सीने को बना दे आका का मज़ार, ये सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। तैयार होना चाहिए, दोनों हाथों को उठाइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरकार की आमद। न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी, न तमगा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का इशारा देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदीक, वहां सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा, वहां सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरदअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम है कि उसने हमें और आपको अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमने अल्लाह से सवाल नहीं किया था कि हमें उम्मती बना दे, बग़ैर मांगे अल्लाह ने ये दौलत अता फरमाई। हमारे आका की शान इतनी बुलंद है, इतनी ऊंची है कि अल्लाह ताला के पैगंबरों ने, नबियों ने दुआएं मांगी, अल्लाह हमें अपने वक्त का नबी ना बना, मोहम्मद का उम्मती बना दे।
ये दुआ नबी मांगे और अल्लाह ने बगैर मांगे हमें ये दौलत अता फरमाई। हम आप बहुत कमज़ोर लोग हैं, छोटे लोग हैं, किसी गिनती और शुमार में नहीं हम, मगर ये मदीने वाले का सदका है, ये उनका करम है कि अल्लाह ने हम जैसों की तारीफ कुरान में बयान फरमा दी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है, सबसे बेहतर। और ये सरकार ही का करम है, हमारी आपकी, अल्लाह करे कि हम उनमें हो जाएं, हालांकि हमारी हैसियत नहीं है। कुरान में एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है उम्मतुम वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इसका पस मंजर आप सुन लें, ये तर्जमा मैं बाद में करूंगा। क़यामत का जब दिन आएगा तो क़यामत के मैदान में हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान हैं सब जमा होंगे, और जब जमा होंगे तो मुशरिकीन और काफिरीन, हुजूर से पहले जितने नबी आए हज़रत ईसा से लेकर जनाब आदम तक, और हर पैगंबर और हर नबी की उम्मत में काफिर और मुशरिक रहे, अल्लाह ताला उन नबियों की उम्मत से कहेगा कि तुमने मेरे साथ किसी को शरीक कैसे बना दिया, बुत परस्ती कैसे की, इबादत के लायक तो मैं हूं, तुमने कुफ्र क्यों किया, शिर्क क्यों किया। तो अल्लाह के अजाब से डर के वो कौमें, वो उम्मतें ये कहेगी बारी ताला अगर हमें इल्म होता कि तू इबादत के लायक है तो हम किसी और की पूजा न करते, तेरी ही परस्तिश करते। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो नबियों को भेजा था, पैगंबर भेजे हैं मैंने। तो वो कुफार और मुशरिकीन कहेंगे कि बारी ताला हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, झूठ बोलेंगे, हमारे पास कोई आया नहीं। मसलन हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा तुमने शिर्क क्यों किया, कुफ्र क्यों किया, तो वो कहेंगे मौला हमारे पास कोई समझाने वाला आता तो समझ जाते, बताने वाला आता तो मान लेते, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा ए शीस तुमने मेरा पैगाम इन तक नहीं पहुंचाया। तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम कहेंगे बारी ताला तू तो खूब जानता है, आलिमुल गैबी व शहादा है, हर चीज का इल्म तेरे पास है। मौला हमने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचाया, ये झूठ बोल रहे हैं। अब जाहिर बात है कयामत में अदालत लगेगी, इंसाफ होगा वहां। इसी तरीके से सारे नबियों की उम्मत जिन्होंने कुफ्र किया हर एक यही जवाब देगा कि हमें समझाने वाला कोई आया ही नहीं। अल्लाह हर नबी से, हर पैगंबर से सवाल करेगा क्या तुमने मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। तो हर नबी कहेगा मौला हमने पहुंचाया, तो खूब जानता है। मगर अब एक तरफ है मुद्दई और मुद्दई अलैह, दावा करने वाले, एक है जिस पर दावा किया गया। अब ये जो हर नबी की उम्मत होगी ना, ये हर नबी की उम्मत कहेगी मौला हम इनकार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने पैगाम पहुंचाया, तो क्या इनके पास कोई गवाह है। भाई जब भी मुकदमा होगा तो किसी चीज को साबित करने के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। अल्लाह कयामत के दिन भी यही मामला फरमाएगा
नबियों के बारे में कुफार और मुशरिकीन कहेंगे कि अल्लाह, अगर इन्होंने तेरा पैगाम हमको पहुंचाया है तो इनके पास कोई गवाह है? अल्लाह ताला नबियों से फरमाएगा, मेरे नबियों, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है इस बात पर कि तुमने अपना काम पूरा किया, इन तक दावत पहुंचाई? तो अंबिया कहेंगे, मौला हाँ, गवाह है हमारे पास। सुने, अब नबी कहेंगे गवाह है। अल्लाह फरमाएगा कौन? अंबिया कराम कहेंगे मोहम्मद की उम्मत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमारे काम पर गवाह है। क्या करें? पब्लिक ज़्यादा होंगे यार। अच्छा, आएगा तो क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। जी माशाअल्लाह जी। अंबिया कहेंगे कि गवाह है। अल्लाह फरमाएगा कौन है? तो वो अंबिया इकराम कहेंगे उम्मत मोहम्मदिया हमारी गवाह है, उम्मत मोहम्मदिया हमारी गवाह है। अल्लाह करे कि हम गवाहों में शामिल हो जाएं, है ना। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मामूली चांद की गवाही, हमारा हाल ये है कि अगर ईद व बकरीद का हम चांद देख लेना तो हमारा किरदार ऐसा है कि चांद की गवाही भी हमारी कबूल ना की जाए। अगर आप ईद व बकरीद का, रमजान का चांद देखें अपनी आंख से और चांद कमेटी वालों के पास, मुफ्ती साहब के पास जाकर कहें कि हजरत चांद दिख गया, मैंने देखा है, और हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी ना, तो मुफ्ती साहब कहेंगे तेरी गवाही नहीं चलती। सोचो जरा मुसलमानों, है ना। अगर हम बेनमाजी हैं तो चांद की गवाही भी नहीं चलेगी। फासिके मौलिन हैं, एलानिया गुनाह करते हैं, तो हमारी गवाही नहीं चलेगी। तो जब दुनिया में चांद की गवाही के हम काबिल नहीं है तो कयामत में नबियों के बारे में गवाही देंगे। अपने आप को ऐसा बना लो, अपने आप को ऐसा बना लो कि अंबियाए कराम कहें ये गवाह है मेरे, और अल्लाह हमारी गवाही कबूल भी फरमाए। ऐसे बनना पड़ेगा, बनोगे इंशाअल्लाह। बहरहाल गवाही में उम्मते मोहम्मदिया मतलब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, गौसे आजम, इमाम आजम, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, इमाम अहमद रजा, मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर ताजुश शरिया, ऐसे लोग गवाही में आएंगे। अल्लाह करे कि हम उनमें हो जाएं, हमारा अमल ऐसा हो कि हमारी गवाही कबूल की जाए। अब गवाही में जब पेश किया जाएगा कि ये गवाह हैं। अच्छा, एक बात और तवज्जो सुने आप, अल्लाह मुसलमानों को लड़ाई झगड़ों से बचाए, आमीन बोलो। जब लड़ाई झगड़ा हो, कुछ मामला हो, तो कोर्ट कचहरी होती है। हमने किसी पर दावा ठोक दिया, कोर्ट में पहुंचे दोनों, हमने दावा किया कि फलां ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो खाली हमारे कहने पर तो जज मानेगा नहीं, वहाँ गवाही देनी पड़ेगी। भाई तुम जो कह रही है सही बात है, कोई गवाह है? अब हम क्या करते हैं, गवाह ढूंढते हैं, कोई होगा मेरे बारे में गवाही देने वाला। ढूंढा, मिल गया, इत्तेफाक से केस चल रहा है अहमदाबाद में, और जिसका केस है वो बंदा सूरत का है, गवाही पेश करनी है अहमदाबाद।
अब हमने कहा कि भैया तुम सही बोल रहे हो, मैं गवाही देता हूं। अब जब हम गवाही देने के लिए जाएंगे उसकी तरफ से, तो क्या पोजीशन होती है? किराया कौन देगा जी? ले जाने वाला। ट्रेन में, बस में एक आदमी की जगह है तो बैठेगा कौन? वो कहेगा यार मैं खड़ा रहता हूं, आप बैठिए, आप मेरे गवाह हैं, आपके ऊपर मेरे मुकदमे का डिपेंड है, आप बैठिए। भजिया खाना है, हाँ लाइए, जलेबी खाना है लीजिए, बिरयानी खानी है लीजिए। यानी वो अपने गवाह को तकलीफ नहीं होने देता, क्योंकि ये मेरा गवाह है। बिला तमसील इतनी बात अगर आप समझ गए तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अंबियाए कराम की तरफ से गवाही देने के लिए उम्मते मोहम्मदिया आएगी। तो ये हमारे नबी का सदका है कि हम हर नबी के महबूब हैं। अल्लाह का हर पैगंबर हमसे मोहब्बत करेगा कि ये उम्मते मोहम्मदिया हमारी गवाही देगी। अब अंबिया कहेंगे मौला उम्मते मोहम्मदिया हमारी गवाह है। अब जब उम्मत खड़ी होगी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला तेरे नबी सच्चे हैं और ये काफिर झूठे हैं। हम गवाही देते हैं कि तेरे पैगंबरों ने काम पूरा किया। तो आप जानते हैं काफिर क्या कहेंगे? काफिर कहेंगे कि मौला हम तो इनसे पहले के लोग हैं, ये तो सब बाद में आए। हम ईसा की उम्मत है, मूसा की उम्मत है, दानियाल की उम्मत है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये तो सबसे आखिर में आए। इन्होंने हमारा जमाना देखा ही नहीं है, तो गवाही कैसे देंगे? गवाही कैसे? गवाह तो उसको कहा जाएगा ना जो देखे। जब तुम हमारे जमाने में थे ही नहीं तो हमारे खिलाफ तुम गवाही कैसे दे रहे हो? तो उम्मत क्या कहेगी? हमने नहीं देखा, मुस्तफा ने हमें बताया, हमारे पैगंबर ने बताया, हमारे आका ने बताया। तो ये झूठे क्या कहेंगे कि अभी तुम्हारे पैगंबर भी हमारे जमाने में कहां थे, वो तो बाद में आए। अल्लाह उम्मत से पूछेगा क्या जवाब है तुम्हारा, बताओ। तो ये उम्मत क्या कहेगी? मौला इनका जमाना और इनको देखना तो मामूली बात है, हमने तो तुझे भी नहीं देखा, हमने अल्लाह को देखा है। मगर अजान में क्या कहते हो, कलमे में क्या कहते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब देखा नहीं तो गवाही कैसी? मौला तेरे नबी ने कहा कि तू इबादत के लायक है तो हमने गवाही दी। जब तेरी तौहीद पर गवाही नबी के कहने पर दे रहे हैं तो इन जालिमों के पर गवाही न दे, इसलिए कि हमने तो तुझे भी नहीं देखा था। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, यूं हमने तुझे अपना खुदा मान लिया है। तो ये हुजूर का करम है कि उनकी उम्मत अल्लाह को भी प्यारी है और तमाम नबियों को भी प्यारी है। ये हुजूर का सदका है। हमको निस्बत हो गई हुजूर से। अल्लाह फरमाता हूं तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। आला हज़रत फरमाते हैं जाहिद मैं उनका गुनहगार वो मेरे शाफी। जाहिद मैं उनका गुनहगार वो मेरे शाफी। इतनी निस्बत क्या मुझे कम है? तू समझा क्या है? इतनी निस्बत भी हमें बड़ा बना देती है। सरकार वो है कि अगर जर्रे को निस्बत मुस्तफा से हो गई तो जर्रा आफताब बन जाता है। अगर कतरे
को निस्बत हो जाए तो कतरा समंदर हो जाता है, अदना को निस्बत हो जाए तो आला हो जाता है। अबू बकर को निस्बत मिली तो सिद्दीक अकबर बना दिए गए, उमर को निस्बत मिली तो फारूक आजम बना दिए गए, उस्मान को निस्बत हुई तो जुन्नूरैन बन गए, अली को निस्बत हो गई तो हैदर कर्रार बन गए, अब्दुल कादिर को निस्बत हुई तो गौसे आजम बन गए, मुईनुद्दीन को निस्बत हुई तो गरीब नवाज बन गए। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें, छोटी चीज को नबी से निस्बत हो जाए अल्लाह उसका भी रुतबा बढ़ा कर देता है। देखें आप, सरकार कहां पैदा हुए? माशाअल्लाह, कहां पैदा हुए? मक्का। दुनिया में सबसे बेहतरीन जमीन मक्का की है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। इससे पहले शायद बोला है कि मैंने इस बात पे बोला है कुछ ज़हन में नहीं, तकरीर असल में बहुत ज्यादा हो रही है, कहाँ क्या बोल के आ रहा हूँ मुझे खुद ज़हन में रहता नहीं है। अल्लाह ना करे कोई रिपीट ना हो जाए। जी इजमाली हुआ था, अच्छा इशारा दे रहा हूँ, समझ लें आप। अल्लाह ने ज़मीन मक्का की कसम याद फरमाई। क्यों याद की? भाई वहां काबा है, हजर अस्वद है। अल्लाह फरमाता है उस तरफ ज़हन मत ले जाना कि काबे की वजह से मैंने मक्का शहर की कसम खाई है। फरमाया वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्का शहर की कसम इसलिए कि वहां की जमीन ने मेरे मुस्तफा के कदम चूमे हैं, मिट्टी ने कदम चूमे, तो अल्लाह ने उस सरजमीन की कसम याद फरमाई। और आप जानते हैं कि कसम हर आयरे गैरे की नहीं खाई जाती, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसकी कसम खाई जाती है। अल्लाह यहाँ ये बताना चाहता है कि लोगों, जिस मिट्टी पर मेरे मुस्तफ़ा के कदम लग जाएं, वो मिट्टी मुझे इतनी प्यारी है कि मैं उसकी कसम उठा रहा हूँ। तो जिसका तलवा ऐसा है कि वो मिट्टी कसम के काबिल हो जाए, तो जरा सोचो वो तलवे वाला कितना प्यारा होगा। आला हज़रत फरमाते, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। वो कदम कैसा होगा? जिस कदम से मिट्टी लगे तो मिट्टी की कसम खालिक़े कायनात उठाए। फरमाया जब मिट्टी इतनी अजमत वाली है तो वो मुस्तफा कदम वाला कैसा प्यारा होगा। मक्का में सरकार रहे, बाद में मदीना चले गए। जब तक मक्का में रहे तो मक्का अफजल है, अभी भी अब भी अफजल है, मगर सरकार जब मदीना गए तो फिर अजमत मदीने की बढ़ गई। मक्का के मुकाबले में अजमत मदीने की बढ़ गई। का क्यों? काबा तो अब भी है, का काबा है, जाने काबा मदीना आ गया है। काबा मक्का में है मगर काबे का काबा मदीना आ गया है, इसलिए अब मदीना अफजल हो गया, मदीना बेहतर हो गया। बाज लोग जो नेकियों के चक्कर में रहते हैं, नेकियों के, उन्हें इश्क का पता नहीं है, मोहब्बत क्या चीज होती है। हाँ, मोहब्बत क्या चीज है उन्हें पता नहीं है। वो खाली सजदे करना जानते हैं, इबादत करना जानते हैं, नेकियों का फिगर बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ना ना मदीना अफजल नहीं, मक्का अफजल है। का क्यों मक्का अफजल है? तो कहा मक्का में एक नेकी करो तो 1 लाख के बराबर होती है, और मदीना में एक नेकी करो तो 50,000 के बराबर। तो यहाँ 50,000, एक नेकी के 50,000 मिल रहे हैं, और मक्का में एक नेकी के 1 लाख मिल रहे हैं। तो जहाँ ज्यादा मिल रही है वही तो फजीलत वाली है, वही तो अजमत वाली है। आला हज़रत फरमाते हैं मक्का ना तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तो कहता है ना मक्का बड़ा है, तैबा बड़ा नहीं है।
मदीना मक्के से ज्यादा अफजल वाला नहीं है, फजीलत वाला नहीं है। आला हज़रत फरमाते ठीक है मक्का तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम तो आशिक लोग हैं, जहां हमारा महबूब होगा वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। और गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली मोहब्बत की रवानी में बह गए और बोल दिया ना। सुने आप, लोग हज को जाते हैं, हज का बदल क्या, हज पर सवाब जो मिलता है, अल्लाह का वादा है कि अगर तुमने हज सही सही किया और मुझे तुम्हारा हज के अरकान अदा करना पसंद आ जाए तो उसके बदले में तुम्हें जन्नत दूंगा। हज के बदले में क्या अता फरमाएगा अल्लाह? जन्नत। अब हम गए, सुने जरा मदीना और मक्का की फजीलत। हम मक्का गए, हज किया, मारे 5 दिन घूमना पड़ता है, जो हज को गए वो जानते हैं, पसीने छूट जाते हैं। हज इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे साथ तो एक साहब थे यूपी के, बूढ़े आदमी थे। अरफात से जब हम लोग निकले, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा में नमाज पढ़ी, रात गुजारी और सुबह उठ के जब चलने लगे मीना की तरफ खेमों में आने के लिए, वो शैतानों कंकरियां मारने, अब वो थक के चूर। इत्तेफाक ऐसा हुआ, अल्लाह माफ करे उनको भी, मजाक में किसी ने कह दिया था, वो खेमा सामने था और यहाँ थक के बैठ गए। कहा भैया और कितना दूर है यार? तो एक भाई हंसते हुए बोला कि जितना चल के आए इतना और है। तो वो चाचा जो थे ज़ईफ, वो कहेंगे बाबा इतनी मुश्किलात होती हैं हमें पता नहीं था, अगर पता होता तो हम हज को आते ही नहीं। गांव का आदमी देहाती, और फिर वो भी कहने लगा गांव जाके अपने खानदान वालों को बोलूंगा खबरदार कोई हज को ना जाए। अल्लाह माफ फरमाए, हज फर्ज है। बहरहाल उन्होंने अपनी जहालत से ये या जो भी है, मैंने तौबा करवाई उनसे, मैंने कहा ऐसा वैसा ना बोले आप, जितनी तकलीफ होगी उतने गुनाह मिटेंगे, उतनी नेकियां मिलेगी। बहरहाल बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दौड़ धूप करना पड़ता है, कुर्बानी करने भागो, कंकर मारो, अरफात जाओ, मिना जाओ, मुज़दलिफ़ा जाओ, वगैरह वगैरह। इतना सब करने के बाद थक के चूर, लाखों रुपया गया। अल्लाह ने फरमाया हज कर जन्नत दूंगा। हमने सवाल किया बारी ताला मेरा हज हो गया, जन्नत? फरमाया मर तो सही पहले, मरने के बाद ना जन्नत मिलेगी, हा? पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद जन्नत। काबे की फजीलत वाले सुन लें, हज किया, अगर कबूल किया तो जन्नत, मगर कब? मरने के बाद। वहां से निकले मदीना, जब मदीना गए हमने कहा का जन्नत, कहा जा अंदर मस्जिद में, मस्जिद नबवी में आ जा। बोला क्या या रसूलल्लाह, क्या मस्जिद में क्या है? आका फरमाते माँ बैन बैती वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे मिंबर और हुजरे के बीच में जमीन का जो टुकड़ा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। पता चला हाजियों, काबा अफजल है, मक्के में हज होगा, जन्नत मिलेगी, मगर मरने का इंतजार करना पड़ेगा, मरने के बाद जन्नत दी जाएगी। और मदीना में फरमाना ना उधार सौदा नहीं है, यहाँ नकदी है, अब मेरी गली में आ जा, जन्नत में आ गया। आला हजरत
फरमाते हैं तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन। यार ये शेर है, या रसूल अल्लाह तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन, नकद मिले जो मुद्दआ वादे पे दिल लगाए कौन। भाई जहां नकदी सौदा हो रहा है वो तो नकदी की तरफ भागे, उधार की तरफ कौन जाए। जिसको जाना है वो जाए, मगर याद रखना अगर नकदी के चक्कर में खाली काबा जाओगे तो अल्लाह उसे भी रद्द फरमा देगा। क्यों कि आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो मदीना का नहीं है वो मक्का का भी नहीं है, जो रोज़े रसूल का न हो सका वो काबे में भी काम का नहीं है। पहले काम का मदीने आके बन जा, अल्लाह फरमाएगा मदीने से आया तो मेरा है, क्योंकि मदीना ही मेरा दर है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मदीने में जन्नत नकदी है और काबे में जन्नत उधार है, बाकी है, बाद में देंगे, बाद में देंगे, मरना पड़ेगा तब देंगे। मगर हुजूर फरमाते ना, यहाँ उधार नहीं है, आ जा पहली सब में, बस ये अंदर दाखिल हो गया तो जन्नत में आ गया है, तो जन्नत में आ गया। हुजूर अच्छा एक बात और है कि हुजूर ने फरमाया मेरे मिंबर और हुजरे के दरमियान जो ज़मीन का टुकड़ा है ये जन्नत के बागों में से बाग है। यहाँ सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि क्या वो ज़मीन का टुकड़ा जन्नत से उतारा गया है, आसमान से अलग से उतार के वहां रखा गया है ना? वो तो है इसी धरती का, इसी जमीन का है। आखिर उस जमीन को जन्नत किसने बनाया? फिर वही बात आ गई, खाई कुरान खाके गुजर की कसम। सरकार मक्के से मदीना आए, 10 साल मदीना में रहे। कितने साल? 10 साल। 10 साल में अगर उसका फिगर निकाला जाए तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन हम मान लें कि पूरे 10 साल जहाँ हुजूर का रोज़ा है ना, मज़ार, वही हुजूर का हुजरा है, वही क़याम करते थे। हुजरा आयशा है वो, और उसका एक दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। जब भी नमाज के लिए अजान होती सरकार उसी दरवाजे से चल के इधर आते, मिंबर पे, कभी मेहराब में। नमाज हो गई फिर चल के अपने हुजरे में जाते, फिर नमाज का वक्त आया फिर चल के आते, नमाज हो गई फिर चल के जाते। तो बार 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 उस ज़मीन पर आना जाना हुजूर का हो गया। अल्लाह ने फरमाया प्यारे इस ज़मीन के टुकड़े ने तेरे कदम बहुत चूमे। मौला हाँ, बार बार चूमने का शरफ मिला। अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर। मौला क्या ऐलान करूं? फरमाया ऐलान कर दे माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे मिंबर और हुजरे के बीच की जमीन का जो टुकड़ा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन गया है। सरकार जहां कदम रख दे, जब वो जन्नत हो जाए तो 1400 साल से हुजूर जिस मज़ार में आराम कर रहे हैं वो जमीन का टुकड़ा क्या होगा? वो जमीन का टुकड़ा कैसा होगा? 10 साल खाली जमीन पर चलते रहे, वो भी मुसलसल नहीं, एक नमाज के लिए जाते और आते। हर रोज अगर तहज्जुद के साथ मिलाया जाए तो जाना आना 12 मरतबा होगा, है ना भाई? 6 नमाजों में एक मरतबा आए, एक मरतबा गए, तो कुल 12 मरतबा। अब 10 साल में अगर 12 मरतबा रोजाना आना जाना हुआ तो उस जमीन को अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। तो 1450 साल से जिस मजार में हुजूर सोए हैं वो मजार का मकाम क्या होगा? हाँ, आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि वो मजार क्या है।
फरमाया हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का, काबे का काबा देखो। हुजूर का मज़ार काबे का भी काबा है, काबे का भी। अच्छा एक बात और सुन लें आप, दुनिया जाती है हज करने, हज कहाँ होता है? काबे में। कहाँ होता है? मक्का शहर में। रुकने आज़म है वकूफ़ अरफा, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर है तवाफ़ ज़ियारा, ये असल है। काबे का तवाफ़ किए बगैर हाजी नहीं बनता आदमी, अरफात में क़याम किए बगैर हाजी नहीं बनता। तो काबे में जाकर आदमी तवाफ़ वगैरह करता है तो हाजी साहब बनता है। दुनिया काबा जाके हाजी बनती है। कभी काबे से पूछा हमने कि काबे तू हाजी है कि नहीं? दुनिया काबा जाए तो हाजी बने, काबे ने कभी हज किया कि नहीं किया? जाहिर बात है उसने हज तो किया नहीं। डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं सुनिए अब। डॉक्टर इकबाल आला हज़रत ने कहा काबे का काबा देखो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो ज़मी है तू मगर ए ख्वाबगाहे मुस्तफ़ा, ख्वाबगाहे मुस्तफ़ा हुजूर के सोने की जगह। वह ज़मी है तू मगर ए ख्वाबगाहे मुस्तफ़ा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। फरमाया दुनिया काबा जाके हाजी होती है, ए काबा कभी मदीना आ, मेरे मुस्तफा के रोजे का तवाफ कर, तू हाजी हो जाएगा। दुनिया काबा जाके हाजी बने और काबा मदीना आके हाजी बनता है। पता चला कि वो काबा है मगर काबे का काबा मेरा मुस्तफा है। काबे का काबा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही वसल्लम की जाते गिरामी है कि काबा 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 भी बना कब यार, जब मुस्तफा ने चाहा तब। आला हजरत हज को जा रहे थे, हज बैतुल्लाह के लिए तैयारियां हो रही है ना। अब तो सफ़र बड़े आसान हो गए। उस ज़माने में पानी जहाज़ से जाना पड़ता था, बड़ी तकलीफ़ें, 6-6 महीने का सफ़र। पहले से खाना पकाने के सारा सामान लेना पड़ता था साथ में। तैयारियां हो रही है, ज़ोर शोर सर। बरेली में एक हंगामा है, बड़े मौली साहब, बड़े मौलाना हज को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं। अब सामान उमान खरीदने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। अब सरकार आला हज़रत की ज़ात मारूफ शख्सियत, दुनिया जानती है, उस जमाने में भी हर कोई जानता था। तैयारी ये खरीद वो खरीद वो खरीद। का हजरत बात क्या है, कहाँ की तैयारी है, कहाँ की तैयारी? आला हज़रत कहते थे मदीना जा रहा हूँ। हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहाँ मदीना जा रहा हूँ। मौसम हज का है और हज मदीना में नहीं होता, हज मक्का में होता है। लोग पूछते हजरत कहाँ की तैयारी? कहाँ मदीना, तैबा, मदीना। आला हज़रत खुद फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नहुज़त किधर की है, कहाँ जाना चाहते हो? तो मैं मदीना ही कहता था। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नहुज़त किधर की है, कहा क्यों मदीना क्यों कहते थे? कहा इसलिए कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और आगे फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना। खलील काबा बनाने वाले, खलील ना होते तो काबा ना बनता। काबा जनाब इब्राहिम ने बनाया। फरमाते होते कहाँ खलील, वो बिना काबा मिना।
काबा भी और मिना की वादी भी, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अगर आप ना होते तो काबा काबा ना होता। और काबे को किबला भी बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने है। काबे को किबला मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जिस चीज़ को निस्बत हो गई, वो निस्बत की वजह से वो चीज़ बुलंद हो जाती है, अजमत वाली हो जाती है। और हम जो मीलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जैसे मीलाद का महीना शुरू होता है तो हमारे अंदर को एक करंट दौड़ जाती है, हा? एक जज्बा जाग जाता है, लाइट लगाओ, झंडे लगाओ, ये करो वो करो। अभी आपने नात शरीफ सुनी ना हमारे साले साहब से, सालेह है ना, लोग परेशान भी हो जाते हैं देख के, अरे ये क्या चक्कर लगा के रखा है, ये कर दिया वो कर दिए, फजूल खर्ची है। बुजुर्गों ने फरमाया ला खैर फिल इसराफ वला इसराफ फिल खैर। फरमाते नेक काम में चाहे जितना खर्च करो फजूल खर्ची नहीं है। नेकी के काम में चाहे जितना खर्च करो फजूल खर्ची नहीं है। और फजूल काम में जो खर्च करो वो फजूल खर्ची है। तो नालायकों को लाइटिंग नजर आ रही है, क्यों लगाया, झंडा क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, वो क्यों लगाया। मैं कहता हूं भाई ये क्यों क्यों भूल जाएगा। एक मर्तबा मोहब्बत कर ले हुजूर से, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी ना तो फिर क्यों तेरे जहन से निकल जाएगा। हर जगह ये होगा कि ना यार मुस्तफ़ा की शान बहुत ऊंची है, और फिर बार 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 एक ही रट लगाते हैं। हदीस में है, कुरान में है, हदीस में है, कुरान में है। अबे बेवकूफ, जैसा दावा हो वैसी दलील मांगी जाती है, हाँ? जैसा दावा हो ऐसी दलील मांगी जाती है। इसको बहरहाल ये तो एक तफसीली मौजू है, अलग से इसको किसी दिन बयान किया जा सकता है। बहरहाल हदीस में है, कुरान में है। इनको पता ही नहीं है कि कुरान और हदीस के अलावा भी कुछ चीज़ है। इस्तिंबात कुरान हदीस से ही होता है, मगर इसके अलावा इजमाए उम्मत भी कोई चीज है, कयास भी कोई चीज है। और याद रखें, जुलूस हम निकालें दलील ये हमसे मांगता है, झंडे हम लगाए ये कहता है दलील बताओ, कुरान में है, हदीस में है। तो ये मोटी सी बात है यार। किसी काम के करने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, किसी काम को रोकने वाले पर जिम्मेदारी है कि दलील दे। एक मिसाल दे दूं आपको, गाड़ियां लेके घूमते हैं आप रोडों पे, सड़कों पे, किसी रोड पे ये लिखा हुआ है कि यहां से गुजरिए, ये रोड खुला है जाइए, कहीं होता है ना। जहां मना होता है वहां लिखा होता है नो एंट्री। क्या पता चला, जहां रोकना होता है वहां बोर्ड लगाया जाता है, करने के लिए बोर्ड की जरूरत नहीं होती। हमने जुलूस निकाला तो हम निकाल रहे हैं, हमें बोर्ड की जरूरत नहीं है। अगर नाजायज है तो नो एंट्री का बोर्ड तू दिखा, नो एंट्री का बोर्ड तेरी जिम्मेदारी है कि दिखाए। हम लाइट लगाते, हमसे मत पूछ के दलील क्या है। अगर लाइट नाजायज है तो नाजायज के दलील तेरे जिम्मे है, तू ला के दलील दे कि देखो ये कुरान में है और ये हदीस में है। नो एंट्री का बोर्ड लगता है, गुजरने के लिए बोर्ड की जरूरत नहीं होती। तो जो काम कर रहा है दलील उसके जिम्मे नहीं है, जो रोक रहा है उसके जिम्मेदारी है कि वो दलील पेश करे। और रही मोहब्बत की बात, तो मैंने पहले ही कहा ये क्यों और क्या ये भूल जाएगा, मोहब्बत करके देख। हाँ, किसी शायर ने कहा था, वो कहते हैं कि मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। मोहब्बत को समझना है
तो नासिह खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजे तूफान हो नहीं सकता। हाँ, तूफान आया हुआ है, वहां इतना पानी होगा, वहां इतना पानी होगा, वहां सर बराबर होगा, वहां सर से ऊपर हो जाएगा, वहां इतना फीट होगा। अबे दूर से क्या अटकल बच्चू ठोक रहा है, अंदर छलांग लगा, अब फिर बोल कितना पानी है। किनारे से कहता है ये लाइट क्यों, ये झंडा क्यों, ये न्याज क्यों, ये जुलूस क्यों, ये कयाम क्यों, ये सलाम क्यों, ये नात क्यों, ये सब क्यों। जरा हुजूर की मोहब्बत के समंदर में छलांग मार, सब भूल जाएगा, सब लगेगा अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। मोहब्बतें खुद अपना रास्ता बना लिया करती है। हाँ? एक बात बता दूं आपको, हजरत महमूद गजनवी अलैहि रहमा अपने वक्त के बड़े बादशाह गुजरे। इनके गुलाम थे अयास, बड़े चहीते, बहुत लाडले थे तो गुलाम, मगर बादशाह बहुत मोहब्बत करता था इनसे। बड़े बड़े उमरा वज़रा जो कुर्सी वाले थे ना पार्लियामेंट में, इनको भी रश्क आता था, यार ये मामूली गुलाम आदमी है मगर बादशाह का इतना मुंह चढ़ा। बादशाह बात बात पे कहता अयास कहाँ है, अयास को बुलाओ, अयास से बात करनी है। साए की तरह रखता था साथ में। लोगों को जरा होता है ना भाई, हसद करने वाले भी होते हैं, अल्लाह हसद से बचाए। इनको हसद होने लगा। धीरे 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 ये बात भी बादशाह तक पहुंची कि मैं अयाज से मोहब्बत करता हूँ, इनको हसद हो रहा है, जलन हो रही है, कि आज इसको कुछ ज़रा जाहिर कर देते हैं कि अयाज से मोहब्बत की वजह क्या है। सुभान अल्लाह। एक दिन बड़े दरबार में बादशाह ने एक प्याला मंगाया, और प्याला बहुत कीमती था। प्याला, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, हीरे मोती टके हुए थे, बहुत कीमती प्याला। और सबको लाइन से खड़ा कर दिया, और बादशाह ने वो प्याला एक के हाथ में दिया। उसने पकड़ा, कहा, बादशाह ने कहा जमीन पे पटक के तोड़ दो। अब उसने प्याला देखा, इतना कीमती प्याला, और बादशाह कह रहा है कि पटक के तोड़ दो। तो वो कहने लगा बादशाह सलामत, बहुत कीमती प्याला है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। बादशाह ने कहा अच्छा नुकसान होगा, दूसरे को दो। उसने लिया, कहा तोड़ दे। उसने भी वही जवाब दिया, कहा तीसरे को दे। वो भी तोड़ नहीं सका, कहा इतना कीमती प्याला टूटेगा। बादशाह बादशाह है, इधर तोड़ने का बोलेगा, टूटेगा तो गर्दन मरवा देगा। कब कीमती प्याला है, कीमती प्याला। और इधर घूमते घूमते उसको दो, उसको दो, उसको दो, उसको दो। सबसे आखिर में अयाज खड़ा था। आखिर में अयाज के पास आया, बादशाह ने कहा तोड़ दो इसको। उसने उठा के थाड़ से पटक दिया, टुकड़े टुकड़े। अब जितने हासिदीन थे ना, वो मन ही मन में खुश हो रहे हैं, कांप गया। बादशाह भी जरा जलाल के तेवर में, जलाल भरे अंदाज में कहने लगा क्या अयाज इतना कीमती प्याला तोड़ दिया? तो कहा हुजूर तोड़ दिया। का नुकसान? का हुजूर आप सलामत है तो 1000 प्याले बन जाएंगे। मेरी नजर में प्याले की अहमियत नहीं है, आपके हुक्म की अहमियत है। बादशाह की जबान कटनी नहीं चाहिए। जो आपने हुक्म दिया उस पर अमल करना गुलाम का सेवा है। नुकसान होता है, होता रहे। मेरी नजर में अहमियत प्याले की नहीं, आपकी जबान की है। बादशाह ने कहा देखा, बहुत रश करते थे, हसद कर रहे थे। अयाज से मोहब्बत की वजह यह है, तुम्हारी नजर कीमत पर है और अयाज की नजर मुझ पर है। ये मुझसे मोहब्बत करता है। बहरहाल ये ज़िम्नन बात मैंने कर दी। मुझे असल जो बात बतानी थी, अयाज से मोहब्बत थी। अयाज के बेटा था। अयाज ने एक दिन बादशाह से कहा कि हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे अपने खिदमत में कबूल फरमा लें, छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। कहाँ ठीक है, रख लो। अब वो बादशाह का जो ख़ास हुजरा था ना, जिसमें आराम करते थे कैलुल्ला दोपहर में, दरवाजे के बाहर बैठता था लड़का। कुछ भी छोटा मोटा काम होता तो लड़के को हुक्म देते बादशाह सलामत, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। हमेशा इत्तेफाक से बादशाह को वुज़ू की ज़रूरत थी, पानी की।
और अयाज उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे किसी काम से। तो बादशाह ने अंदर से आवाज दी, ओ अयाज के लड़के, वजू के लिए पानी लाओ। अब बाप ने सुन लियो, भाई किसी का नाम लेके पुकारना मोहब्बत की अलामत है। आज मेरे बेटे के नाम नहीं लिया बादशाह ने, मेरे नाम से पुकारा, शायद मेरे बेटे से कोई गलती हुई होगी। बहरहाल बच्चे ने पानी लाया, इन्होंने वजू खरा किया। बादशाह को देखा कि अकेले हैं, तो अयाज आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर आप बड़े हैं, माफ़ करना बड़ों की शान होती है, हुजूर गलती हो गई होगी, दरगुजर फरमा दें। इल्तिजाएं कर रहे हैं। महमूद गजनी कहने लगे, अयाज क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। कहा हुजूर बच्चा है, माफ़ फरमा दें। कहा बच्चा? कौन बच्चा? कहा हुजूर मेरा बेटा, शायद कोई गलती हो गई हो। तो कहा ना, उससे तो कोई गलती नहीं हुई, वो तो खिदमत गुजार बच्चा है। कहा हुजूर हमेशा मैंने आपको देखा कि आप मेरे बेटे का नाम लेके पुकारते थे, मगर आज आपने नाम नहीं लिया, ओ अयाज के लड़के कह के पुकारा, तो मुझे लगा कि शायद कोई गलती हुई होगी, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। तो महमूद गजनवी कहने लगे, अयाज तेरे बेटे से कोई गलती नहीं हुई, बात यह है कि तुमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, और जब मैं उठा था मेरा वजू नहीं था, मैं इस नाम को बगैर वजू लेना भी जायज नहीं समझता। मेरा वजू नहीं था, मोहम्मद कह के अगर पुकारता तो मेरी मोहब्बत को ठेस लग जाती कि आका का नाम बगैर वजू ले रहा है। पूछो इन बदबख्तों से, कहीं कुरान में है ऐसा लिखा हुआ कि हुजूर का नाम बगैर वजू नहीं लेना चाहिए? हदीस में है ना? ये तो मोहब्बत की किताब में मिलेगा, इश्क की किताब में मिलेगा, मगर जिसे इश्क की हवा भी ना लगी हो, वो क्या जाने मोहब्बत क्या होती है, वो क्या जाने कि इश्क क्या होता है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, एक तरह का वाक़िया है वो। फरमाते हैं कि एक मरतबा समंदर में जवार भाटा आ गया, तूफान, और समंदर जो है अपने किनारों को फलांग कर पानी बाहर निकल गया और बह रहा है। इत्तेफाक से समंदर से एक मेंढक, समंदरी मेंढक, बहते पानी में बहता 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 पानी के साथ जा रहा है। रास्ते में कहीं जंगल में कुआं था। अब वो जाहिर बात है, वो तूफानी लहरें आई तो वो उसके ऊपर से गुजर गई। ये मेंढक गिरा कुएं में, वो गुजर गया, तूफान थम गया, मगर ये मेंढक रह गया कुएं में। अब जिसकी पूरी जिंदगी अब तक की समंदर में गुजरी हो, अचानक कुएं में आके गिरा है, तो ये परेशान, ये मेंढक इधर से वहां गया, वहां से इधर आ रहा है, उदास बैठा है। कुएं का जो मेंढक था ना, वो पूछ रहा है इतना परेशान क्यों है तू? मौलाना रूम लिखा है इसको, इतना परेशान क्यों है? तो कहा यार समझ में नहीं आ रहा है मैं आया कहाँ हूं, ये क्या है ये? तो कहा क्या है? यही तो दुनिया है। कुएं वाला बोल रहा है यही तो दुनिया है। कहा इतनी दुनिया है? कहा ना यार ये तो जेल लग रही है। दरिया वाला बोलता है ये तो जेल है। कहा जेल? कहा ना यार भूल कर रहा है तू, इससे बाहर दुनिया कहाँ है? यही दुनिया है, क्योंकि ये पैदा ही कुएं में हुआ था और उसने पहली मर्तबा कुआं देखा। ये जेल है? कहा ना ये दुनिया है। कहा ना यार मैं जहाँ रहता हूँ वो तो बहुत बड़ी जगह है। तो कुएं वाला बोल रहा कितनी बड़ी? तो कहा कैसे बहुत बड़ी है वो। तो ये कुएं के मुंडेर पे चढ़ के कुएं वाला मेंढक ऐसे छलांग लगाया और छलांग लगा, इतनी बड़ी है जहां से तू आया है वो जगह इतनी बड़ी? कहना यार इससे भी बड़ी है। ये जरा और ऊंचाई पर चढ़ा और जरा लंबी छलांग लगाया कुएं में। कहा इतनी? कहा ना यार वो बहुत बड़ी जगह है। तो कहा बता तो सही कितनी बड़ी? वो मेंढक कहने लगा दरिया वाला कि तूने कुएं से बाहर देखा ही नहीं है तो तुझे समझाऊं क्या?
कि दरिया कितना बड़ा होता है, समंदर कितना बड़ा है। तूने कुएं को दुनिया समझ लिया है, इसके बाहर की दुनिया तूने देखी नहीं है, तो ना तू समझ सकता है ना मैं तुझे समझा सकता हूं। बस यही हाल इनका है। ये कुएं के मेंढक हैं, ये सारे कुएं के मेंढक हैं, इनको पता ही नहीं। अबे बाहर निकल, मुस्तफा के इश्क का समंदर ऐसा है। उस समंदर में रहने वालों से पूछ कि मकाम मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा क्या है। बिलाल हबशी से पूछ मुस्तफा का इश्क क्या होता है। सोहेब रूमी से पूछ मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है। तू तो कुएं में पैदा हुआ, तू कहता है दीन इतना ही है, इस बाहर मत जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं है। अरे नादान, तू क्या जाने कि ये समंदर कैसा है। बड़े बड़े उस समंदर के गवास ये कहकर चुप हो जाते हैं, फरमाते हजार बार बशोयम दहन मुझको गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजारों मर्तबा मुझको गुलाब से अपने मुंह को धो डालूं तब भी आपका नाम लेना भी बेअदबी समझता हूं। नाम लेना तो शान तो इतनी ऊंची है। बहरहाल हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जो मिलाद मनाते हैं, मैं तो उन्हें भी मशवरा दूंगा, गलत रास्ते पर निकल गए वापस आओ, पलटो, वरना जाना कहीं चाहते हो पहुंच कहीं और जाओगे। हाँ, ये तुम्हें इबादत रियाजत तिलावत की चमक ने सही रास्ते से भटका दिया है। जाना कहीं था, पहुंच जाओगे कहीं और। सरकार की जात वो जात है, मरना तो सबको है। मरना है कि नहीं मरना है? गौर करें आप, हमने भी हजारों मरने वालों को देखा, आपने भी देखा होगा। ऐसा वक्त आता है बंदे पर, अल्लाह खैर करे, जागने का वक्त है, सकरात का टाइम है, पड़ा हुआ है आदमी, अब्बा भैया चाचा मामा सब बेबस खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई, आंसू बहा रहे हैं, ये पड़ा हुआ है बेड पर। ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए चम्मच में पानी लो और डालो, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। मगर कुर्बान जाएं, जहाँ बाप भी साथ ना दे वहाँ मेरा आका साथ देता है, हमारे पैगंबर साथ देते हैं। यकीन जाने, ये मिलाद मनाने वालों, आने वालों, सुनने वालों, जलसा कराने वालों मुबारक हो। एक तारीख़ी वाक़या आपको बता दूं मैं, इंशाअल्लाह कल भी अगर हो सका जहन में रहा तो इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान का एक शायर गुजरा है, शायर जिसका नाम है दल्लू राम, मशहूर शायर है और नात गो शायर। काफिर था मगर नातें लिखता था। ऐसी ऐसी नातें लिखी हैं उसने कि आदमी हैरत में डूब जाता है, यार एक काफिर ने ऐसी नात लिखी। अभी हमने जो बहस की, नक़द मिले जो मुद्दआ वादे पे दिल लगाए कौन, मक्का में उधार जन्नत है और मदीना में जी नकदी जन्नत है। इस पर उसका शेर है दल्लू राम का। दल्लू राम कहता है, सुने यार कमाल कर दिया उसने भी, वो कहता अपना ये अकीदा है, अपना है काफिर, और कहता अपना ये अकीदा है और मुसलमानों को गैर बोल रहा है। अपना ये अकीदा है और गैरों का यकीन है, जन्नत भी वही, मालिक जन्नत भी वही है। मदीना में जन्नत, जन्नत भी मदीना में है और जन्नत का मालिक भी मदीना में है। कोई बोलेगा ये काफिर का शेर है, मगर था काफिर, नाते लिखता था, बड़े बड़े मुशायरों में नाते पढ़ता था। मौत का वक्त करीब आया, सारे घर वाले खानदान वाले जमा है और ये पड़ा हुआ है बिस्तर पे, रूह नहीं निकल रही है, जान नहीं निकलती। कुछ देर के बाद अचानक होश आया उसे, थोड़ा हल्का हल्का होश में आकर घर वालों से कहता है,
तुम सब लोग बाहर जाओ, दिल्ली का रहने वाला है, तुम लोग बाहर करो, कमरा खाली कर दो ये। तो लोग समझने लगे शायद तबीयत इसकी सही हो रही है, कब बाहर क्यों भेज रहा है, कब तुम लोग कमरा खाली कर दो। तो वो सारे लोग जल्दी से बाहर हो गए, का दरवाज़ा भेड़ दो, दरवाज़ा भेड़ दिया। वो बाहर खड़े हैं कि मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। बाहर खड़े लोगों का बयान है कि अचानक उसका कमरा नूर से जगमग जगमग करने लगा, खिड़कियों से नूर की किरणें निकलने लगी। ये गैर मुस्लिम परेशान के हो क्या गया है, ये हैरान, अब हिम्मत भी नहीं हो रही कि दरवाजा खोले, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। इतना नूर कि आंखें चकाचौंध हो रही है। का ये मुअम्मा क्या है। धीरे 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 वो रोशनी मध्यम पड़ गई। तो एक आदमी आया, दरवाजे को धक्का दिया, तो ये लेटा हुआ था। जैसे वो अंदर आया तो ये दल्लू राम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने खानदान वालों से कहता है मैं मुसलमान हो गया हूँ। कहा दल्लू राम क्या हो गया तुझे। कहा मैंने तुम्हें जब बाहर निकाला तो मेरे कान में किसी ने धीरे से कह दिया था दल्लू इनको बाहर निकाल, मदीने वाले आ रहे हैं, आमिना के लाल आ रहे हैं। आज मेरे सराहने मेरा मुस्तफा आया और आकर मेरे आका ने कहा था दल्लू राम पूरी जिंदगी तू मेरी नाते पढ़ता रहा, मैं तुझे जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। मैंने कहा आका मुझे करना क्या पड़ेगा। मैंने कहा आका ने कहा कलमा पढ़, मैं तेरी जमानत देता हूं, तुझे जन्नत ले जाऊंगा। मदीने के ताजदार ने खुद मुझे कलमा पढ़ाया है। कहा मैं मुसलमान हो गया हूं, कलमा पढ़ता रहा। और उस वक्त अल्लाह अकबर, उसने रुबाई लिखी यार, 4 मिसरे लिखे मौलाना, 4 मिसरे लिखे, 4 मिसरे। वो क्या लिखे, वो लिखता है, आखिरी शेर है उसकी जिंदगी के 4। वो कहता है 4 मिसरे, वो कहता हाँ बड़ी बात है कि तूर पे मूसा पहुंचे, हाँ बड़ी बात है कि तूर पे मूसा पहुंचे, ये भी सच है कि मियां चरख पे ईसा पहुंचे। हाँ बड़ी बात है कि तूर पे मूसा पहुंचे, ये भी सच है कि मियां चरख पे ईसा पहुंचे। दल्लू तेरे किस्मत पे मगर कुर्बान जाऊं, गंगा से फिसले तो सीधे लबे कौसर पहुंचे। अल्लाह अकबर। हिंदुओं की यहाँ गंगा है ना, पवित्र मानी जाती है। का जिंदगी भर गंगा के किनारे भटकता रहा, मगर ऐसा फिसला कि सीधा कौसर के किनारे निकल आया। क्या मेरी तकदीर है। मूसा तूर पर पहुंचे बड़ी बात है, ईसा चरख पर पहुंचे बड़ी बात है, मगर गंगा के किनारे भटकने वाला हौजे कौसर के किनारे पहुंचा। दल्लू ये तेरा मुकद्दर है। बताना ये चाहता हूं कि एक काफिर जिंदगी भर आका की नात पढ़ता रहा, मेरे आका ने उसे भी महरूम ना किया। जब सबका साथ छूट जाता है तब मेरा मुस्तफा सहारा देता है। माँ जब एकलौते को छोड़े, माँ आला हज़रत फरमाते हैं, माँ जब एकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, और मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। ये हमारे आका की शान है। तो मीलाद मनाने वालों, इंशाअल्लाह जब कोई साथ ना देगा, ये मीलाद वाले मुस्तफ़ा साथ देंगे, ये हमारे आका साथ देंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।